मोहित ने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी में बैठते हुए सोचा, आखिर ऐसा क्या जरूरी काम आ गया अम्मा बाबूजी को जो मुझे फोन करके तुरंत बुलाया। वैसे मैंने अम्मा से पूछा तो था कि राखी तो ठीक है ना। अम्मा ने भी कहा ठीक है वो तो, पर तू कल तक इंदौर आ जा हर हाल में। बड़ी पहेलियां बुझाती हैं अम्मा भी, पर राखी को देखने की लालसा में वह तुरंत फ्लाइट पकड़कर इंदौर आ गया। 3 साल की नन्ही सी गुड़िया जैसी बेटी में तो मोहित की जान बसी थी। राखी 1.5 साल की थी जब ममता को एक रात अचानक पेट में असहनीय दर्द हुआ और डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि ममता के पेट में कैंसर है जो कि बहुत फैल चुका है और उसका जीवन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का और है। मोहित और ममता का प्रेम विवाह था और विवाह के 2 साल बाद उनके जीवन में राखी भी आ गई थी और जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन कभी कभी अम्मा जरूर ममता से कहती बस अब राखी के लिए एक भैया आ जाए तो बढ़िया रहे। ममता चुपचाप सुनती और मुस्कुरा देती, लेकिन इस बीमारी के तो नाम ने ही ममता को जीवन से निराशा कर दिया। वह हर समय राखी को देखकर रोती रहती और उसकी यही निराशा उसे मात्र 3 महीनों में ही मृत्यु के मुंह में खींच ले गई। मोहित की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन जीवन तो जीना ही था बुरे माता पिता के लिए और नन्ही बिटिया राखी के लिए। साल भर में जीवन की गाड़ी पटरी पर आने लगी थी। नन्ही राखी अपनी दादी को अम्मा बुलाती और पूरे समय उनके पीछे घूमती या फिर उनकी गोद में बैठी रहती। यहाँ तक कि रात में भी वो दादी के पास सोती क्योंकि मोहित को नौकरी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। बस ऐसे ही विचारों में डूबता उतरता मोहित घर पहुंचा और टैक्सी से उतरकर अम्मा बाबूजी के चरण स्पर्श कर राखी को ढूंढने लगा। तो अम्मा ने कहा बेटा वो पड़ोस में दीक्षित जी रहते हैं, उनकी भतीजी आई है आगरा से तो वो मुझसे मिलने आए। और राखी तो उसकी गोद में ऐसे लपक के चली गई जैसे उसे बरसों से जानती हो। वैसे मधु अच्छी लड़की है, बोली आंटी मैं इसे अपने घर ले जा रही हूँ, थोड़ी देर में छोड़ जाऊंगी। मोहित अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा और अम्मा चाय बनाने लगी। तभी बाहर का गेट खुलने की आहट हुई तो मोहित ने देखा एक साधारण सी कद काठी वाली लड़की राखी को गोद में लिए चली आ रही है। इधर अम्मा चाय लेकर आए, उधर मधु राखी को अपनी गोद से उतार कर बोली आंटी मैं चलूं। अब तक मोहित कमरे से बाहर आ चुका था और राखी को गोद में लेकर उससे बातें करता। अम्मा ने कहा नहीं बिटिया चाय पी के जाना। अरे हाँ यही है हमारे मोहित। और मोहित बेटा ये हैं मधु, आगरा से आई हैं, MA पास हैं, अब BA करेगी। मोहित थोड़ा झेंपते हुए बोला हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। चाय खत्म होने के बाद सारे जूठे कप प्लेट ट्रे में रखकर मधु जब रसोई में रखने गई तब मोहित को लगा कुछ ज्यादा ही घुसपैठ हो गई 8 दिनों में। जब मधु जाने लगी तब फिर राखी ने रोना शुरू कर दिया। हम भी चलेंगे, अम्मा ने कहा हाँ बेटा ले जाओ, मैं अभी आती हूँ फिर ले आऊंगी। मोहित अभी राखी से ठीक से मिला भी नहीं और उसे मधु के घर भेज दिया। दरअसल ये अम्मा का फैलाया जाल था। अम्मा चाहती थी कि कोई पढ़ी लिखी लड़की आके राखी और मोहित दोनों का जीवन संवार दे। अम्मा ने पूछा मोहित मधु कैसी लगी तुझे? मोहित ने कहा क्या मतलब, अच्छी ही होगी भले घर की लगती है। अम्मा ने कहा अरे पगले ये दीक्षिता इनके भाई की लड़की है, बचपन में माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए तो अपने चाचा के यहाँ रहकर पली है, बड़ी शालीन लड़की है, देखा ना तूने, राखी भी कैसी घुल मिल गई है उससे। मोहित ने अम्मा का मतलब ताड़ लिया पर अनजान बनते हुए कहा हाँ राखी तो बच्ची है। बस अब अम्मा के सब्र का बांध टूट गया, बोली बेटा बड़ों से ज्यादा सच्चा प्रेम बच्चे पहचानते हैं, तू तेरी जान पर मुझे तो राखी की माँ के रूप में मधु जंच गई। मैंने तो दीक्षिता इनसे बात भी कर ली है, तू हाँ करे तो चटमंगनी पर ब्याह रचाऊं मैं तो। बहुत सोचकर मोहित ने कहा मैं मधु से बात करना चाहता हूँ। अम्मा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अम्मा सोच रही थी कि ब्याह हो और एक लड़का हो जाए तो वंश चले। इधर मोहित ने कहा मधु तुम्हें मेरे जीवन में आने से पहले ये वादा करना होगा कि राखी सदैव हमारी एकमात्र संतान रहेगी, तुम अपनी सारी ममता उसे ही दोगी और मैं अपना सारा जीवन तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन एक शर्त ये भी है कि माँ को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मधु की स्वीकृति मिलते ही मधु और मोहित की कोर्ट में शादी हो गई। अम्मा बहुत खुश थीं और साल भर बाद से ही उन्होंने राखी के भाई की रट लगाना शुरू कर दी और कोई उत्तर ना पाकर 2-4 साल बाद अपने भाग्य को कोसती और चुप हो जाती।
अब राखी 15 वर्ष की हो चली थी। साइकिल से स्कूल जाती और सारे समय मधु के पीछे मम्मा मम्मा करती दौड़ती रहती। एक दिन मधु गेट के पास खड़ी राखी का इंतजार कर रही थी, तो उसने देखा 2 लड़के मोटरसाइकिल पर राखी की साइकिल का पीछा कर रहे हैं। मधु गेट से थोड़ा आगे बढ़कर सड़क की ओर बढ़ी। एकाएक मोटरसाइकिल वाले लड़के राखी का दुपट्टा खींचकर उसे साइकिल से गिराते। इससे पहले ही मधु ने राखी की साइकिल संभालने की कोशिश की और राखी को बाएं हाथ की ओर धकेल दिया। दाहिनी ओर से तेजी से आता ट्रक मधु को कुचलता हुआ निकल गया। बदमाश लड़के राखी की चीख सुनकर रुके लोगों की भीड़ लग गई। अम्मा बाबूजी भी सड़क पर पड़ी मृत मधु को देख सकते में आ गए। मोहित तो एकदम पागल सा हो रहा था। मधु, ये क्या हो गया? राखी ने बताया, पापा मम्मा मुझे गुंडे लड़कों से बचा रही थी कि अचानक एक ट्रक उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। मोहित ने मन ही मन प्रणाम किया मधु को। मधु, राखी तुम्हारी बेटी नहीं थी, पर तुमने दिखा दिया कि राखी तुम्हारी ही बेटी है और रहेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।